नमस्कार। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी एक बार फिर आपके सामने हूँ। पिछले शनिवार को हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमने बात की थी और अब आज उसी क्रम में थोड़ा और आगे चलते हैं। क्या है कि हम सब लोगों का एक तरीके का सोच डेवलप किया गया है। सोच क्या कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये विकास है, आपके पास अच्छा डिग्री है तो ये विकास है, आपके पास बढ़िया गाड़ी है तो ये विकास है, आपके पास महंगा मोबाइल है तो विकास है, आप अच्छे ब्रांड के जूते कपड़े पहनते हो तो विकास है। आप आदमी कैसे हो इसका विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मूल सनातन परंपरा हमको ये सिखाती है कि हम आदमी कैसे बने। किसी भी चीज को ढकने की आवश्यकता जब तब पड़ती है जब वो कुरूप हो, और दुर्भाग्य से हमारे साथ यही हुआ है। हम उस दौर में पैदा हुए हैं जब आज़ादी हमको मिल गई थी और एक टूटा फूटा सा स्ट्रक्चर था। हम मेक इन इंडिया हो रहे थे, हम भारत को बना रहे थे। तो हमको बताया गया कि देखो भाई, यदि हमें अमेरिका के बराबर आना है, यदि हमको यूरोप के बराबर आना है, यदि हमको इंग्लैंड के बराबर आना है तो हमारे हाथों में डिग्रियां होनी चाहिए, हमारे पास रोजगार होना चाहिए। और रोजगार क्या बताया कि सरकारी नौकरी है तो वही रोजगार है। मैं देखता हूं नगर निगम की भर्तियां निकलती है, उसमें पीएचडी पास किए हुए लोग जाते हैं। भले ही जमादार बना दो, कंडक्टर की भर्ती, ये उस पद का अपमान नहीं है, ये उस शिक्षा का अपमान है जिस पर बरसों बरस लोगों ने मेहनत की है। वो शिक्षा आत्मविश्वास नहीं दे पाती, और जो शिक्षा आत्मविश्वास नहीं दे पाती उस शिक्षा का अचार डालना है। भारत में आज की मांग है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। जो आदमी अच्छी बांसुरी बजाता है वो उस आदमी से कैसे कम हो सकता है जो फिजिक्स में 98 नंबर लाता है। अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, अच्छा तबला तो बजाता है, अच्छा बढ़ई तो है, अच्छे जूते तो काटता है, अच्छा टेलर तो है, अच्छे समोसे तो बनाता है। मैंने पिछले दिनों देखा इस देश में बहस चल रही थी, अरे ये तो पकौड़े तलने के लिए कह रहे, क्यों भाई रोजगार नहीं है? क्या रोजगार ऑफिस में 10 से 5 की नौकरी रोजगार है? हम सबका माइंडसेट ऐसा बना दिया गया है कि हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरी है, बड़ी कंपनी है तो रोजगार है। वो बड़ी कंपनी लोगों को चीट कर रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इतनी क्रेडिट सोसाइटियों के घोटाले रोज अखबारों में आ रहे हैं। लोग बेचारे अपनी जमा पूंजी उनमें निवेश करते हैं कि उसमें हमको बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, और कुछ पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे फॉर्म भरवा करके उनको चीट करके उनको धोखा देके भाग जाते हैं। ये पढ़ाई है भारत में, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में शिक्षा केवल 3 काम करती है। पहला, हु आर यू, आप कौन है? और आप कौन है से मतलब ये नहीं है कि मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी हूं। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी हूं, मेरा परिवार है, मेरे पिता ये करते थे, मेरे दादाजी ये करते थे, मैं इस वंश परंपरा से आता हूं, हमारा मूल नेटिव प्लेस ये है, मैं भारत का निवासी हूं, भारत सनातन धर्म के कारण जाना जाता है। तो मेरे को अपनी जड़ों का तक का गहराई तक जानकारी होनी चाहिए। पर क्या वो शिक्षा व्यवस्था बताती है? वो शिक्षा व्यवस्था नहीं बताती। वो कहती है कि तू सुरेंद्र चतुर्वेदी है, सिर्फ तू ही सुरेंद्र चतुर्वेदी है। ये शिक्षा व्यवस्था आदमी को गलत ट्रैक पर ले जाती है।
पहला काम, क्योंकि ये शिक्षा कोई सी भी है वो 3 ही काम करती है। हु आर यू, इस पैरामीटर पे जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो फेल है। दूसरा, जो आपके पास 10 रुपये या 100 रुपये हैं, क्या आप उनका नियोजन सही से कर रहे हो? घर में एक फ्रिज होते हुए दूसरा फ्रिज आ जाता है, एक टीवी होते हुए दूसरा टीवी आ जाता है, एक के पास लैपटॉप है 3 लैपटॉप आ जाते हैं, घर में एक की जगह 6 गाड़ियां खड़ी है। क्या ये विकास है? ये सत्यानाश है। हमको उस पढ़ाई का क्या फायदा जो ये हमको ये नहीं बता पाती कि भाई तेरे पास 6 गाड़ियां क्यों हैं? किसको दिखाना चाहता है? जाना तो तेरे को एक ही गाड़ी से है। हम खाना खा करके और फेंक देते हैं, ये विकास है? हम उस अन्नदाता का सम्मान करना क्यों नहीं सिखाते? हम वो 10 रुपए का नियोजन नहीं जानते। और तीसरी बात, आप चाहते क्या हो, यह शिक्षा को क्लियर करना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग इसको सुन रहे हैं और ये देखेंगे, उनमें से 1 या 2% लोग होंगे जिनके सामने लक्ष्य क्लियर होंगे, जिनके दिमाग में क्लियरिटी होगी कि क्या वास्तव में वो वही चाहते हैं जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। हम यही बात 10 रुपए के नियोजन पर भी सब लोगों को विचार करनी चाहिए। यही बात सब लोगों को अपने परिवार के बारे में आप आंख बंद करके बताइए, सोचिए कि हम क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमको इस लायक बनाया है कि मैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बात कर सकूं, मेरा बच्चा क्या चाहता है मैं ये बता सकूं, मेरे दादाजी किस परंपरा से आते थे मैं बता सकूं। केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं, ये मैं सत्यानाश की जड़ है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके की भीड़ पड़ रही है, चाहे वो MBA के लिए हो, चाहे वो IIT के लिए हो, चाहे वो JEE के लिए हो, ये सिवाय मैकाले के षड्यंत्र को पूरा करने के और कुछ काम नहीं कर रहे। और हम मैकाले को गालियां देते हैं, पर ठीक है, वो एक समय का दस्तूर है। वो आदमी एक व्यवस्था लेकर के आया था और हमने सबने उस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। अब मैकाले को गाली देना बंद करें। अब हम अपनी व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, हम ये सोचें। सरकारी नौकरियों से ही हमको मिलेगा रोजगार, ये सोचना बंद करना पड़ेगा। हम नई चीज़ें क्या बना सकते हैं, हम नया कुछ क्या कर सकते हैं, ये सोचना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना है। जब तक हम अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलेंगे, तब तक एक हम ना तो खुद सुखी होंगे, ना हम सुखी भारत की कल्पना कर सकते हैं।